बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा नवंबर 2023 के अंदर पावर बीआई की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें जो हमारा कार्ड विजुअल है, न्यू कार्ड विजुअल, उसके अंदर रेफरेंस लेबल्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं जो बड़ा अच्छा फीचर है। मैं आपसे वो शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ स्टोर में आके, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आके पावर बीआई डेस्कटॉप लिखना है और उसको अपडेट कर लेना है ताकि नवंबर 2023 की जो अपडेट है आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें उसको। मैं आपको पाथ बता देता हूँ। यहाँ पे आके अपने पावर बीआई डेस्कटॉप लिख के एंटर करना है और यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप का जो आपको पास आएगा नया जो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब जो नया उसका विजुअल है पावर बीआई का वो इस तरह आपको नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यू एक रिपोर्ट ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं वही अपना सैम्पल सुपर स्टोर वाला डाटा लेके आता हूँ। डेस्कटॉप में ट्रेनिंग और इसके अंदर डाटा के नाम से ये मेरे पास सैम्पल सुपर स्टोर का डाटा आ गया यहाँ पे। बड़ा मज़ेदार फीचर है। आपको मैं अभी इसका फ़ायदा बताता हूँ। इस सैम्पल सुपर स्टोर के अंदर पहले कुछ हम मैयर बना लेते हैं ताकि हम उस मैयर्स को कार्ड्स के अंदर डिस्प्ले करके इस रेफरेंस लाइन वाले फीचर को ज़रा देख लें। तो सबसे पहले डाटा आपको वही डाटा है हमारे पास सैम्पल सुपर स्टोर का। इसका रिव्यू करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, न्यू मैयर्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम ना एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए, ऑल मैयर्स के लिए। यहाँ पे ऑल मैयर्स नाम से मैंने एक टेबल बना ली है ताकि हमारे जितने भी मैयर्स होंगे वो यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले जो मैयर हम बना लेते हैं इसका टोटल सेल्स का। एज सिंपल है, आपने इस कॉलम पास कर देना सम के अंदर। तो टोटल सेल्स का आ गया इस तरह। उसके बाद हम एक टोटल प्रॉफिट का ले लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद हम करंट मंथ की सेल निकाल लेते हैं। मैयर का नाम रखता हूँ करंट मंथ सेल। इसको निकालने के लिए कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास टोटल सेल्स आएगी और फिल्टर के लिए डेट्स एमटीडी, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। डेट एमटीडी और इसके अंदर ऑर्डर डेट हमने पास कर देनी है। ये हमारे पास करंट मंथ की सेल आ गई है। इसके बाद हम प्रीवियस मंथ की सेल निकालते हैं। प्रीवियस मंथ की सेल निकालने के लिए मैं कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे टोटल सेल्स और उसके बाद प्रीवियस मंथ, और प्रीवियस मंथ के अंदर हम करते होते हैं डेट्स एमटीडी। डेट्स एमटीडी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये डेट की रेंज लेके आता है और प्रीवियस मंथ उसको कन्वर्ट कर देता है प्रीवियस मंथ। और यहाँ पे हमने ऑर्डर डेट देनी, ऑर्डर डेट। ठीक है जी, ये प्रीवियस हमारी आ गई मंथ की सेल। इसी तरह हमने एम ओ एम भी निकाल लेते हैं, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ट्रिकी जो है वो देखेंगे ज़रा। सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल के अंदर हम पहले अप एरो ले लेते हैं। जो हम कार्ड के अंदर विजुअल ड्रॉ करेंगे उसके अंदर एरो आ रहा होगा। वो एरो किस तरह आएगा, एक डेक्स है यूनिकार के नाम से। इसमें अप एरो के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल कोड है वो है 1 2
9137। इसको मैं डिस्प्ले करके दिखाऊंगा आपको कि आप पैरो बेसिकली यूनिकॉर के अंदर अगर ये कोड लिख दें तो वो हमारे पास आ जाता है। इस तरह वेरिएबल डाउन एरो, इसका कोड भी है जी यूनिकॉर। इसका कोड है हमारे पास 129137, 129139। ठीक हो गया। डाउन के लिए 39 है और अप के लिए 37। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है रिटर्न। हमने बेसिकली ग्रोथ निकालनी है, तो ग्रोथ के लिए वेरिएबल GROWTH ग्रोथ। इसमें ग्रोथ हम किस तरह निकालेंगे कि हम डिवाइड का फंक्शन यूज़ करेंगे। उस डिवाइड के फंक्शन के अंदर करंट मंथ की जो सेल है वो आ जाएगी, माइनस प्रीवियस मंथ की जो सेल है वो आ जाएगी। जिसको हमने डिवाइड कर देना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर प्रीवियस मंथ सेल के साथ। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं करंट मंथ डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ -1। उस तरह भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अब रिटर्न में आके हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, और चेंजेस ये है कि हमने इफ़ के साथ देखना है कि अगर तो ग्रोथ हमारी नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, ये वेरिएबल है GROW जो ऊपर मैंने यूज़ किया था ग्रोथ, ये अगर हमारी नेगेटिव आती है तो फिर हम डाउन एरो यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या देख शो करवाना चाह रहे हैं, अगर ये नेगेटिव है तो ग्रोथ एंड के साथ हम डाउन एरो शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको मज़ीद अमेंड भी करेंगे, लेकिन मैं जस्ट ये अभी आपको चेक करवा रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव है ग्रोथ, तो हम ग्रोथ के साथ अप एरो शो करवाएंगे। ठीक है जी, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अभी मैं एक कार्ड में इसको लेके आता हूँ, सिंपल से कार्ड में मैं यहाँ पे कार्ड का एक विजुअल लेता हूँ और उसके अंदर ये MM की जो ग्रोथ है इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। अभी ये ग्रोथ का जो नंबर आ रहा है राउंड ऑफ होने वाला है, और इसके अलावा इसमें जो एरो आ गया है हमारे पास, क्योंकि ये नेगेटिव में इसलिए यहाँ पे एरो डाउनवर्ड आ गया। तो हम अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा मज़ीद चेंज करते हैं यहाँ पे आके। एक तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसको ग्रोथ को एक तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, ताकि हमारे पास परसेंटेज आ जाए। और दूसरा हम ये काम करते हैं कि एक परसेंटेज साइन भी ले लेते हैं, परसेंटेज साइन यूँ टेक्स्ट की फॉर्म, और उसके बाद एक स्पेस दे के डाउन एरो आ जाए। इसको हमने राउंड भी करना है, तो राउंड इसको राउंड कर लेते हैं और राउंड करते हैं इसको 1 डेसिमल तक। ये जो हमने काम किया है डाउन एरो के साथ, यही काम हमने अप एरो के साथ भी करना है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मुझे अप एरो के साथ भी करना है, यहाँ पे इसके साथ। ठीक है जी, और यहाँ पे मुझे जस्ट अप एरो मेंशन करना है, अप एरो। ठीक है, यूनिकार में जो अप एरो का सिंबल है वो इस कोड के थ्रू हमारे पास इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव ग्रोथ आएगी तो ये राउंड ऑफ भी होके परसेंटेज साइन के साथ आ जाएगी। मैं इसको अभी कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद अब ये देखें मेरे पास ये राउंड ऑफ फिगर आ रहा है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे जो नया फीचर आया है उसके अंदर। तो अभी इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी हाँ, अभी तक जो हमने मैयर बनाए हैं उसमें करंट मंथ की सेल निकाली, प्रीवियस मंथ की, और उसकी ग्रोथ निकाल ली है। इसी तरह हम ना प्रॉफिट का भी यही कर लेते हैं। न्यू मैयर में आता हूँ और इस न्यू मैयर के अंदर करंट मंथ प्रॉफिट हम देख लेते हैं। वो कैसे निकलेगा जी, कैलकुलेट फंक्शन से निकलेगा टोटल प्रॉफिट और डेट्स MTD
और डेट्स एमटीडी के अंदर हमारा ऑर्डर डेट। ठीक है जी, डेट्स एमटीडी हमारे पास फंक्शन है, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। ये हमारे पास करंट मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा। करंट मंथ प्रॉफिट आ गया। इसके बाद मैं प्रीवियस मंथ प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। प्रीवियस मंथ प्रॉफिट, पहले हमने सेल निकाले थे, अब हम सारी प्रॉफिट के निकाल रहे हैं। कैलकुलेट, इसी तरह सम, इसी तरह टोटल प्रॉफिट, और उसके बाद प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ किसका जी? डेट्स एमटीडी का, ऑर्डर डेट। ठीक है जी, ये प्रॉफिट भी निकल आया। करंट मंथ का प्रॉफिट है और प्रीवियस मंथ का प्रॉफिट है, तो हम इसका एम ओ एम ग्रोथ रेट भी निकाल सकते हैं। मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट ग्रोथ। पहले जो हमने निकाला था वो सेल्स का निकाला था, इसी तरह इसका प्रॉफिट का भी निकाल लेते हैं। मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और इस वेरिएबल के अंदर क्योंकि सेल्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी, वो इसी तरह प्रॉफिट की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव होगी। तो इसलिए हम सारा काम जो पहले हमने किया था, ये काम करते हैं, वहीं से कॉपी करके ले आते हैं कोड को। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम सेल्स ग्रोथ लिख देते हैं। ठीक है, इसको सारे को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, इसको कमिट भी कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बाकी नाम सारे वही हैं, तो कंट्रोल इसको पहले सेलेक्ट कर लें, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें, सारे सेल्स की वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, इसको जस्ट रिप्लेस कर दें प्रॉफिट के साथ, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉफिट का हो जाएगा। अच्छा, आपको ये मैं सारी वैल्यूज चेक भी करवा देता हूँ अभी। सिर्फ एक और काम कर लेते हैं कि हमने मंथ और मंथ का तो निकाला है, क्वार्टर और क्वार्टर का भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, अगर हम सेल की बात करें तो करंट क्वार्टर सेल्स अगर हमने निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी कैलकुलेट फॉर्मूले से टोटल सेल, कॉमा, अब डेट एमटीडी नहीं यूज़ करेंगे, हम डेट क्यूटीडी यूज़ करेंगे, डेट्स क्यूटीडी, क्वार्टर निकालने के लिए। इसमें उसी तरह ऑर्डर डेट पास कर देंगे। ये हमारे पास का करंट क्वार्टर सेल बन गई है, और प्रीवियस क्वार्टर सेल निकाल लेते हैं। अब प्रीवियस क्वार्टर सेल ये कैसे निकलेगी? कैलकुलेट टोटल सेल्स, और उसको टोटल सेल्स में प्रीवियस क्वार्टर करेंगे हम। प्रीवियस क्वार्टर किस चीज़ का? डेट्स क्यूटीडी का, और डेट्स क्यूटीडी के अंदर हम ऑर्डर डेट दे देंगे। ठीक है जी, ये प्रीवियस क्वार्टर सेल आ जाएगी हमारे पास, और इसी तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ, ये कैसे निकलेगी? इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी वैल्यू डिफरेंट होगी, तो हम इसको वेरिएबल के थ्रू कर लेते हैं। वेरिएबल क्या है जी? सबसे पहले हम अब एरो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और यूनिकार। अब एरो के लिए जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी 129137 है। ये सिंबल जो एरो का है वो इस न्यूमेरिकल कोड के बाद आएगा। इसके बाद वेरिएबल हम डाउन एरो भी ले लेते हैं, वो किससे आएगा? यूनिकार 129139। ठीक है, ये आने के बाद
हमने एक और वेरिएबल ग्रोथ का लेते हैं। ग्रोथ कैसे निकलती है, डिवाइड करना पड़ता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो करंट क्वार्टर जो सेल है माइनस प्रीवियस क्वार्टर सेल, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में प्रीवियस क्वार्टर सेल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद रिटर्न करवा लेते हैं वेरिएबल की लॉजिक को। इसमें उसी तरह ही इफ लगा लेते हैं। सॉरी ये एंटर हो गया। अगर तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, तो राउंड हो जाए ग्रोथ, ग्रोथ राउंड हो के मल्टीप्लाई बाय 100 भी हो और 1 तक राउंड हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन भी आ जाए और उसके बाद डाउन एरो आ जाए स्पेस के बाद, डाउन एरो, क्योंकि ये नेगेटिव होगी इसलिए डाउन एरो। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको अप एरो से चेंज कर देते हैं, अप एरो। ठीक हो गया जी, ये हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल ग्रोथ भी निकल आई है। अच्छा, सेल्स की तो होगी, इसको ना ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ग्रुपिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जितने भी हमारे सीएम है ना, सीएम तलाश कर लेते हैं या सेल्स तलाश कर लेते हैं। जितने हमारे सेल्स के मैयर हैं वो सारे के सारे चले जाएं एक टेबल के अंदर। इसको शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट करें और इसका नाम डिस्प्ले फोल्डर का रख लें सेल्स मैयर्स। कुछ भी रख सकते हैं, सेल मैयर रख लें। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट लिखें। तो अभी तक प्रॉफिट के ये बने, इसको हम नाम रख देते हैं प्रॉफिट मैयर्स। टेबल इनका ऑल मैयर्स ही रहेगा लेकिन ये ग्रुप बन गया। ग्रुप दो फोल्डर बनाए हैं हमने, अभी इसको देख भी लेते हैं। हमारे पास ये दो फोल्डर बन गए हैं। एक तो प्रॉफिट, इसके अंदर सारे प्रॉफिट के आ रहे हैं और इसके अंदर सारे सेल्स के आ रहे हैं। अभी हम प्रॉफिट के भी क्वार्टर बना लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इसके लिए हम प्रॉफिट पे जाते हैं, तो न्यू मैयर्स में आके हम करंट क्वार्टर प्रॉफिट निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट और क्यू डेट्स क्यू टी डी, ठीक है। और इसके अंदर हम उसी तरह ऑर्डर डेट पास कर दें। ये मैं आपको सारे वेरीफाई भी करवाता हूँ अभी। अच्छा, करंट क्वार्टर प्रॉफिट आ गया, उसके बाद प्रीवियस क्वार्टर प्रॉफिट निकालते हैं। प्रीवियस क्वार्टर प्रॉफिट, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट और उसके बाद हम प्रीवियस क्वार्टर, किसका प्रीवियस क्वार्टर, क्यू टी डी, डेट्स क्यू टी डी का, ऑर्डर डेट इसका प्रीवियस क्वार्टर। अब हम निकाल लेते हैं इसका, बल्कि यहाँ से कॉपी करके ले जाते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे न्यू मैयर किया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ और यहाँ पे जहाँ पे सेल आ रहा था इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल, और इसको हम प्रॉफिट से चेंज कर दें। बस कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट से चेंज कर लिया तो हमारे पास प्रॉफिट का की चेंज भी आ गई। अब इनको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, उस टेबल के अंदर अपना ऑर्डर डेट जो है वो यहाँ पे पास कर देता हूँ और इसके अलावा टोटल सेल को यहाँ पे और टोटल प्रॉफिट को यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम चीज़ें कुछ वेरीफाई करते हैं।
इसके अंदर हायरार्की में डेट निकाल देते हैं, डे निकाल देते हैं, बाकी ईयर मंथ और क्वार्टर चलें ये भी रहने देते हैं। ठीक है जी, ये टेबल है। इसके बाद हम अपने मैयर्स को वन बाय वन कोड में डिस्प्ले करते हैं और वेरीफाई करते हैं क्या हमारी वैल्यू ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। इसी तरह एक स्लाइसर भी बना लेते हैं। स्लाइसर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर ईयर, पूरी डेट हायरार्की दे देते हैं। तो मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन। अभी सिर्फ इसमें ईयर क्यों आ रहा है? ईयर भी डालना है हमने और क्वार्टर भी डालना है और शिपमेंट डेट का नहीं, ऑर्डर डेट का। ऑर्डर डेट क्वार्टर, ऑर्डर डेट मंथ, पूरा ही डालना था। ठीक है, क्वार्टर मंथ ईयर ठीक। अब हमारे इधर फिल्टर में आ रहा है क्वार्टर भी आएगा मंथ भी आएगा, तो हम देख लेंगे इसको। अब जल्दी से ये करते हैं कि अपने जितने भी हमने जो अभी मैयर्स क्रिएट किए हैं इनको कार्ड की फॉर्म में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक कार्ड, सॉरी, बाहर एक कार्ड ले लेता हूँ। इस कार्ड के ऊपर हम अपना करंट मंथ प्रॉफिट डालते हैं। इसको कॉल आउट वैल्यू को हम छोटा कर देते हैं ज़रा, 25 पे कर लेते हैं। कंट्रोल सी हैं और कंट्रोल वी। यहाँ पे ऑल मेयर्स में आके करंट क्वार्टर प्रॉफिट रख देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो मेयर आता जा रहा है उसको हम यहाँ पे शो करवा लेते हैं। प्रीवियस मंथ प्रॉफिट, प्रीवियस मंथ प्रॉफिट के बाद हम प्रीवियस क्वार्टर प्रॉफिट। इसको नन भी कर देते हैं। ले जी, ये हमारे प्रॉफिट के आ गए हैं। अब सेल्स के भी निकाल लेते हैं ताकि हमारे जब हम फिल्टर सेलेक्ट कर रहे हों तो हमें वेरिफिकेशन उनकी मिल जाए। यहाँ पे आता हूँ और इसको ख़त्म करके अब सेल्स की वैल्यूज़ को लेके आते हैं। करंट मंथ की सेल, इसके बाद हम करंट क्वार्टर की सेल, प्रीवियस मंथ सेल, प्रीवियस क्वार्टर सेल,
अच्छा जी, अब क्या रह गया जी? क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स, इसको ग्रोथ का कैलकुलेशन से ताल्लुक है। करंट मंथ सेल, करंट क्वार्टर सेल, प्रीवियस मंथ सेल, प्रीवियस क्वार्टर सेल और टोटल सेल अगर लेके आना है तो वो भी रहे। चलें, सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं करंट मंथ सेल और करंट मंथ प्रॉफिट को। मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे आखिरी मंथ में ईयर मेरा 2017 है और आखिरी मंथ जो भी होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। दिसंबर है तो ये हमारा करंट मंथ सेल है और करंट मंथ प्रॉफिट है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल सेल आ रही है वो 19,963 आ रही है, जो कि हमारी करंट मंथ की सेल है। इसलिए जो प्रॉफिट आ रहा है 2485.69 है। अच्छा, ये सारे वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने आपको वो फॉर्मूले जो बताए हैं, एक मैंने आपको वेरीफाई करवा के दे दिया है। अब हम आते हैं कि क्या नया आया है नवंबर 2023 में। तो मैं एक कार्ड विजुअल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे न्यू कार्ड, यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे ये जो न्यू कार्ड है इसको आपने क्लिक करना है। इसके अंदर एक फीचर आया है जो जिसके अंदर हम रेफरेंस लेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर डाटा में आके मैं यहाँ पर टोटल सेल लिख देता हूँ। अभी मैं टोटल सेल यहाँ पे शो करवाता हूँ। इसको कॉपी करके कंट्रोल भी कर देता हूँ, इसके अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी एक ही कार्ड की कॉपी बना रहा हूँ। इसके अंदर अगर आपने प्रॉफिट ऐड करना है तो यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इन दोनों को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, बल्कि इसको अभी फ़िलहाल रहने दें। इसको हम देखते हैं। अच्छा, क्या नया फीचर आया यहाँ पे जो रेफरेंस लेबल है ये एक नया फीचर आया है। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देखें कि जो रेफरेंस लेबल है उसके अंदर हम मज़ीद लेबल ऐड कर सकते हैं। अब वो लेबल यहाँ पे नीचे हम ड्रॉ करते चला जाते हैं। ये सेल्स की इंफॉर्मेशन है, तो सेल्स के अंदर जितने हमने मैयर बनाए हैं, मिसाल के तौर पे हमारी प्रीवियस मंथ की सेल क्या है वो हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस क्वार्टर की सेल शो करवा देते हैं। मज़ीद यहाँ पे हम प्रीवियस मंथ सेल, करंट मंथ की सेल भी शो करवा सकते हैं। और यहाँ पे हम करंट क्वार्टर की सेल भी शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इसमें नीचे आए तो आप वन बाय वन सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पीएम सेल यहाँ पे मेंशन है, तो मैं अगर इसके नाम को कस्टम रखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ पीएम सेल ना लिखा हो लास्ट मंथ सेल्स, इस तरह लिखा हो और कॉलन लगा हो, तो ये कॉलन आ जाएगा इस तरह। ठीक है जी। और अगर मैं इसी तरह प्रीवियस क्वार्टर की सेल्स का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ। इस तरह करंट मंथ सेल्स का कंटेंट मैं कस्टम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये फीचर के बाद हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे इमेज तो ऑलरेडी पहले लगा सकते हैं। ये टोटल सेल है तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इमेज। अभी ये ऑफ है तो मैं इसको ऑन करके यहाँ पे सेल्स का कोई इमेज जो है वो लगा भी सकता हूँ। ये जो मैंने अभी आइकन इसका डाउनलोड करके आपको शो करवाया है, इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से करते हैं कि इसको फिट इन कर देते हैं। फिट करने के बाद इसको लेफ़्ट मूव कर देते हैं
और लेफ़्ट मूव करने के बाद इसके पिक्सल्स पैडिंग जो है इसकी वो थोड़ा स्पेस देने के लिए यहाँ पे वो ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये कॉल आउट वैल्यूज़ काफ़ी बढ़िया आ रही है। इसकी कॉल आउट वैल्यू की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ और हम इसकी कॉल आउट वैल्यू 25 कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अभी जो हमने अप एरो और डाउन एरो के वो जो चीज़ें बनाई थी उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और रेफरेंस लेबल में आया। रेफरेंस लेबल के अंदर हमारे पास टाइटल है, वैल्यू है और वैल्यू के नीचे हमारे पास ये एक डिटेल के नाम से आ रहा है। इस डिटेल के अंदर मैं अपना सेल्स का जो मंथ और मंथ सेल्स ग्रोथ है उसको मैं लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मंथ और मंथ सेल्स लगाऊंगा तो जो मेरा लेबल यहाँ पे सेलेक्ट हुआ होगा उसके आगे यहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ था कस्टमर करंट मंथ सेल्स जो है हमारी प्रीवियस मंथ की जो सेल्स है उससे कम आई है तो नेगेटिव में आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये ना कोई कलर के इसका कलर जो है वो चेंज, ये अभी फ़ॉन्ट इसका ब्लैक है तो उसके लिए भी मुझे एक मैयर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैयर बना लेता हूँ कलर के लिए। इसको मैं कह देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर चेंज MOM ग्रोथ। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग प्रोग्राम ग्रोथ चेंज के लिए कर लेता हूँ। इसके लिए मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। वेरिएबल यहाँ पे मैं MOM देख रहा हूँ सेल्स की, तो MOM ग्रोथ इसका नाम रख देता हूँ। कैसे कैलकुलेट की थी हमने MOM ग्रोथ? डिवाइड फंक्शन से। क्या किया था हमने? करंट मंथ सेल्स को माइनस किया था प्रीवियस मंथ सेल से और उसको डिवाइड कर दिया था प्रीवियस मंथ सेल के साथ। ठीक हो गया? ये हमने किया था, लेकिन हमने तो कलर लेना है तो रिटर्न हमने करवाना है इफ़ के कंडीशन के साथ। अगर तो जो ऊपर वेरिएबल है MOM ग्रोथ के नाम से, अगर तो MOM वेरिएबल की बात करते हैं, MOM अंडरस्कोर MOM ये वेरिएबल, अगर तो हमारा इसकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है यानी लेस देन ज़ीरो आ रही है तो हमारा जो फॉन्ट है वो रेड हो जाए, और अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो ग्रीन हो जाए। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं फॉर्मेटिंग में गया। अच्छा जी, फॉर्मेटिंग इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग में आया और फॉर्मेटिंग में जो मेरा फ़ॉन्ट कलर है डिटेल में, ये फ़ॉन्ट कलर डिटेल के अंदर जो मेरा फ़ॉन्ट कलर है इसको मैं मैयर्स में दे देता हूँ जो भी मैंने कलर बनाया। MOM ग्रोथ कलर नहीं है अभी तक। हाँ, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। इसी को मैं बैकग्राउंड में भी लगा सकता हूँ। ये तो फ़ॉन्ट कलर था और ये इसका बैकग्राउंड कलर है। मैं बैकग्राउंड के अंदर भी लगा लेता हूँ इसको, फील्ड और ऑल मैयर्स
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसकी हम ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं 85। डन हो गया जी। इसके बाद इसकी और हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग और करते हैं। यहाँ कार्ड्स में आता हूँ, और कार्ड में यहाँ पे एसेंट बार है, इसको मैं टॉप पे शो करवा देता हूँ, और कलर इसका कोई इस तरह ले लेता हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो 10 कर देते हैं। कलर हमें थोड़ा सा लाइट लेना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी इस तरह कर लेते हैं, तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये रोज में आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ ये रोज में ना आए, बल्कि ये आए उसमें कॉलम के अंदर आए। उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे अब, कि हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट, अब ये डिम क्यों आ रहा है? फॉन्ट है, टेक्स्ट है, टाइटल है, इसको मैंने क्लिक किया, फॉन्ट में आया, तो ये लेआउट है। अभी ये लेआउट के अंदर ये जो मेरे पास आ रहा है, ये सारा आ रहा है हॉरिजॉन्टल। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज के लिए, हमें चाहिए नीचे वाले प्रॉपर्टीज के अंदर। ढूंढते हैं जी। वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आ गया डिस्प्ले यूनिट, वैल्यू लेबल, लेबल के बाद आ गया ऐड लेबल्स, सेलेक्ट लेबल। अब सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करके वैल्यू, डिटेल, इसको ऑन किया। डिवाइडर आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये लेआउट नहीं आ रहा। सेटिंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड व्हेन एन इंडिविजुअल लेबल इज सिलेक्टेड। हमने लेबल इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हुआ है, कौन सा किया हुआ है अभी? टोटल सेल ऑल ना कर लें? ऑल किया। अब हम आते हैं डिटेल में, ऊपर होगा, डिटेल को ऑन किया, और इसका जो लेबल लेआउट है ये, अब इसका लेआउट एक्टिव हो गया है। एक्टिव होने के बाद मैं इसको कहता हूँ मुझे रोज में नहीं चाहिए, मुझे कॉलम में चाहिए। तो मैं इसके कॉलम को इस तरह करता हूँ, तो मेरे पास ये कॉलम में सारा डाटा आ जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरे मेरे ख्याल में रोज में ही बेहतर है। ये मैंने टोटल सेल्स के लिए बनाया है, आपने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट के लिए भी बनाना है। सारी ये चीज़ें जो हैं वो आपने प्रॉफिट के लिए भी बनानी है। तो उम्मीद है कि ये जो नया फीचर है, जिसमें मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, कि जिसके अंदर फॉर्मेटिंग में हमारे पास अब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, वो ये है कि हम लेआउट भी इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ है वो आज के टॉपिक की वो ये है कि रेफरेंस लेबल्स। ठीक है जी। ये रेफरेंस लेबल कार्ड के अंदर अब आ गए हैं। इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जो लेबल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के दिखा सकते हैं, रिलेटिव टू मेन कॉल आउट वैल्यू। अगर सेल है तो सारे सेल की चीज़ें आप नीचे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पहले नहीं था, ये अभी नवंबर 2023 के अंदर ये अपडेट आई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।